वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डीआई के क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में डेफिनेटली 5 नंबर के पेपर 1 में आते ही आते हैं। तो मैं वो डीआई कराऊंगी अपने सेशन में जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। तो जो सबसे पहले मैंने डीआई स्टार्ट की है वो आपकी जो रीनेट का एग्जाम अभी अगस्त में हुआ था वहां से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले वो लेटेस्ट आपको डीआई करवाना चाहती हूं मैं, ताकि आपको नेक्स्ट साइकिल यूजीसी नेट की जो होगा आपका एग्जाम नेक्स्ट साइकिल में, उसमें आपको डीआई में बहुत कुछ हेल्प मिल पाए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि डीआई जो है वो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगती है। डीआई बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। अगर आप एक बार डीआई को करना सीख गए तो उससे इजी आपको कुछ नहीं लग सकता, बहुत इजी होती है। एक बार कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में कर लीजिए, हो सकता है 3 क्वेश्चन उसी कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डीआई को। ये जो आपकी डीआई है वो आई थी आपकी 21 अगस्त 2024 को शिफ्ट 1 में, यानी कि रीनेट एग्जाम में आपकी ये पूछी गई थी 21 अगस्त को। तो आज हम इसी डीआई को करने वाले हैं कि इस डीआई में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये डीआई एक टेबल डीआई है। ठीक है, कौन सी डीआई है? ज्यादातर जो है आपके में टेबल डीआई ही पूछी जाती है। एक ट्रेंड चला आपके यूजीसी नेट में कि आप की जो डीआईज हैं वो कैसे डीआई पूछी गई कि आपकी टेबल डीआई बहुत ज्यादा पूछी गई है ना। तो उसी तरीके से जो डीआई कराई गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है, तो रीनेट से कुछ डीआईज मैंने ली है, रीनेट के एग्जाम में जो पूछी गई थी उन्हीं में से एक डीआई ये है जो 21 अगस्त को शिफ्ट 1 में पूछी गई थी। इस डीआई में क्या दिया गया है कि ये एक टेबल डीआई दी गई है और इसमें बोला गया है कि एमटेक कंप्यूटर साइंस के जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनसे रिलेटेड जो है इसमें डेटा आपको दिया गया है। वो डेटा क्या दिया गया है कि 2019 से लेकर 2023 तक के क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है इसमें कि इन स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट एरिया में कहां कहां कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट मिला। यानी कि जैसे हार्डवेयर में क्या हुआ, हार्डवेयर में 22% स्टूडेंट्स का 2019 में सिलेक्शन हुआ, जिसमें जो एवरेज सैलरी थी उन 22% स्टूडेंट्स की हार्डवेयर में जिनका हुआ था वो थी 54500, यानी कि 54,500, ये एवरेज सैलरी थी। इसी तरीके से 2022 में हार्डवेयर में 17% लोगों का हुआ और उनकी एवरेज सैलरी दी गई हुई है। इसी तरीके से 2021 में 23% का हार्डवेयर में हुआ, उनकी एवरेज सैलरी दी गई है। इसी तरीके से 2022 में, उसी तरीके से 2023 में। जिस तरीके से ये हार्डवेयर में दिया गया है उसी तरीके से और भी एरियाज दिए गए हैं। वो एरियाज क्या है? वो है आपका SQA, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अदर्स। तो ये 4 तरीके के आपको एम्प्लॉयमेंट एरिया दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड हुए और उनकी क्या सैलरी एवरेज थी। क्या दी गई है? एवरेज सैलरी दी गई है इन रुपीज में, सैलरीज ऑफ स्टूडेंट्स पर मंथ इन रुपीज। ठीक है, तो ये दिया गया है। और क्या दिया गया है यहाँ पर? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड आउट इन द ईयर्स 2019 to 2023 आर ये 800, 600, 1100, 1200 एंड 1000। ये क्या दी गई है? 800 दी गई है 2019 में, मतलब 800 स्टूडेंट्स ने पास किया था, है ना। क्या दिया गया है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड आउट इन द ईयर इतने थे, जिसमें से 22% का हार्डवेयर में हुआ। इसी 800 में 22% का क्या हुआ? हार्डवेयर में हुआ। इसी 800 में 36% का SQA में हुआ। इसी 800 में 19% का आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुआ। और इसी 800 स्टूडेंट्स में 23% जो स्टूडेंट्स थे उनका किस में हुआ? आपका अदर्स में हुआ। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया गया है? ये जो परसेंटेज दी गई है आपको, है ना,
जो आपको परसेंटेज दी गई है वो टोटल 100 होगी, मतलब 22, 36, 19 और 23 प्लस करेंगे तो वो आपको 100 आएगी। इसी तरीके से 17, 48, 23, 12 प्लस करेंगे तो आपकी 100 आएगी। इसी तरीके से ये 100 आएगी और ये 100 आएगी, क्योंकि ये टोटल 100% हो रहे हैं, क्योंकि 800 जो लोग थे वो टोटल जो थे आपके 22, 36, 19 और 23% मिलके बने हुए हैं, जो कि इन एरियाज में इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये डेटा क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन में वो मैंने अटैच नहीं किया है। तो क्या है, 800, 600 लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, 800, 600, 11, 12 और 1000, 11, 12 और 1000, ये सारे ईयर्स के टोटल स्टूडेंट्स लिख लिए। अब पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, इन ऑल द 5 years द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन हार्डवेयर is dash less than the number of students getting employment in SQA। इसका मतलब यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हार्डवेयर में टोटल स्टूडेंट्स का जो आपको एम्प्लॉयमेंट हुआ उसमें और SQA में जो टोटल स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट हुआ उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिक ये पूछा क्वेश्चन गया है आपको कि क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हार्डवेयर का टोटल निकालेंगे और फिर SQA का टोटल निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हार्डवेयर का निकालते हैं। जब हम लोग हार्डवेयर का निकालेंगे तो हार्डवेयर का कैसे निकालेंगे, हार्डवेयर का निकालेंगे हम लोग, तो क्या दिया है, 22% ऑफ 800, 22% ऑफ 800 है ना, 22% ऑफ 800, फिर प्लस 17% ऑफ 600, 17% ऑफ 600, नेक्स्ट क्या है 23% ऑफ 1100, नेक्स्ट है 19% ऑफ 1200 और कितना है 32% ऑफ 1000। ये आपका निकल के आएंगे टोटल एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स की वैल्यू जो कि हार्डवेयर में हुए थे 19 से लेकर आपका पूरा 23 तक टोटल हार्डवेयर के। तो ये परसेंटेज से ये 100 कट जाएगा, इस परसेंटेज से ये, इससे ये, इस परसेंटेज से ये और इस परसेंटेज से ये। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 8 2 16, 8 2 16, 17 क्या आएगा 22 इंटू 8 क्या आएगा आपका 176। इसके बाद क्या आएगा 17 इंटू 6 क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है 17 इंटू 6 जो कि आएगा आपका 102। इसके बाद क्या आएगा 23 इंटू 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 प्लस 3 25, तो क्या आएगा 253। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है 19 इंटू 12, 19 इंटू 12 जो आपका आएगा वो आएगा 228, क्या आएगा 228। और इसके बाद जो नेक्स्ट 32 इंटू 10 वो आपका आएगा 320, क्या आएगा 320। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो 176, 102, 253, 228 और 320 इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1079। ठीक है, इसी तरीके से SQA का निकालेंगे, जब हम SQA का निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 36% ऑफ 800, तो परसेंट से 800 का 800 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 36 इंटू 8 आएगा। सेकेंड जो आपका आएगा वो क्या आएगा 48 इंटू 6, ठीक है, परसेंटेज मैंने पहले ही हटा दिया है। इसके बाद क्या आएगा 43 इंटू 11, 43 इंटू 11। इसके बाद आपका आएगा 37 इंटू 12, 37 इंटू 12 और लास्ट आपका आएगा 32 इंटू 10,
क्या आएगा 32 इंटू 10। जब इसको हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 8 जो आपका आएगा वो आएगा 288। कितना आएगा 288। 48 इंटू 6 जो है 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, 40 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 45 46 47, 43 इंटू 11 क्या आएगा 473। अब 11 for 37 इंटू 12 क्या आएगा 12 7 जा 84, 12 3 जा 36 प्लस 8 क्या आएगा 44, यानी 444 आ गया इधर। अब यहाँ पर क्या है 32 2 इंटू 10 जो कि होगा 320। अब इन सबको जब ऐड करेंगे हम सारी वैल्यूज को तो क्या आएगा आपका आएगा 1813। ये आ गया SQA का और ये आ गया आपका हार्डवेयर का। अब हमें क्या निकालना था कितना लेस है, तो हमें मतलब डिफरेंस निकालना था। जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपका आएगा 1813 माइनस 1079 जो कि आपकी वैल्यू आएगी 734। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी 734 जो कि आपका ऑप्शन 3 है। यहां पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज मंथली सैलरी offered to an MTech computer science students in 2020। 2020 में मंथली सैलरी जो थी एवरेज वो क्या थी। ठीक है, एवरेज मंथली सैलरी क्या थी। एवरेज मंथली सैलरी का क्या मतलब है, ये मंथली सैलरी आपको यहां पर गिवन है। 2000 किसका पूछा गया है 20 का, इसका पूछा गया है आपको। तो इसमें मंथली सैलरी ये है, ये है आपकी हार्डवेयर की, ये है आपकी एसक्यूए की, ये है आपकी सॉफ्टवेयर की और ये है आपकी अदर्स की। ये आपको दी गई है सैलरी एवरेज मंथली। बट हमें क्या पूछा गया है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफर टू एन एमटेक कंप्यूटर स्टूडेंट्स इन 2020। तो सबकी एवरेज सैलरी पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और जब हमें एवरेज निकालना होता है तो उसी नंबर से जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो आइए ऐड करते हैं। ऐड किसको करेंगे हम लोग, 6 3 8 0 0। नेक्स्ट क्या है 6 3 9 0 0। नेक्स्ट है आपका 6 4 4 0 0 और इसके बाद है 5 0 9 0 0। जब इसको ऐड किया तो 2 0 तो यहां पर पहले ही आ गए। अब जब हमने इसको प्लस किया 9 2 18 9 3 27 28 29 30। ठीक है, तो 3 आपके यहां पर 0 आ गया और यहां पर 3 कैरी आ गया। 3 3 2 से 9 10 11 12 13, 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी है, 6 2 12 30 हो जाए 24। तो ये आपका ऐड होके आया 243000। लेकिन हमें क्या निकालना था, इसका निकालना था हमें एवरेज। तो हम क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, 243000 को कितने टर्म्स से हमारे 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20 और 0 60750 जो कि आपका क्या है, ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन 1 है जो आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा 60750। कुछ भी नहीं करना था, इसमें एवरेज निकालना था, मतलब सबको ऐड करके आपको जितने टर्म्स हैं उससे आपको डिवाइड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसी तरीके से आते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन अभी फिलहाल में ही पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, 21 अगस्त 2024 की शिफ्ट 1 में, ये रीनेट के एग्जाम में आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट साइकिल में भी पूछे जाएंगे। इसलिए मैं जो डीआई के क्वेश्चंस करवा रही हूँ सिर्फ बीवाईक्यूज ही कराऊंगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको डेली इसी तरीके के डीआईज देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफर्ड टू एन एमटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इन 2023 इज अप्रोक्सीमेटली डैश % मोर देन दैट इज 2022।
तो हमें क्या निकालना है, इसकी एवरेज मंथली सैलरी और इसकी एवरेज मंथली सैलरी में बताना है कि अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज मोर है। ठीक है, कितने परसेंटेज मोर है, मतलब कि दोनों का हमें एवरेज पहले निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, निकालते हैं हम लोग 2022 का एवरेज निकालते हैं पहले। क्या है उसमें, मंथली सैलरी 89200, 89200। नेक्स्ट है 89600, 89600। उसका नेक्स्ट है आपका 77600 और उसका है 66400। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका 2023। 2023 इसमें अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या है 98100। नेक्स्ट क्या है 102, 102 200। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है 86400 और उसका नेक्स्ट है 75400। सबसे पहले क्या करेंगे, इन लोगों को ऐड कर लेंगे। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 6 टू 12, 13 14 18, 9 10 19 20 26, 26 और 6 32, 3 8 to 16 3 24 25 26 26 और 6 32। तो ये क्या आएगा आपका पूरा 322, 32 आएगा 322 800। क्या आएगा 322 800। इसी तरीके से इसका एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 4 8 32, 4 4 7 28 और 00। तो क्या आएगा एवरेज, जो इसका आएगा आपका एवरेज कितना आएगा, 2022 का जो एवरेज आएगा वो 80700। ये आपका इसका एवरेज आया 22 का। अब हम किसका एवरेज निकालेंगे, 23 का। तो 23 का एवरेज निकालेंगे तो इसको पहले ऐड करेंगे, 0 0 4 to Z 9 10 11 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22। क्या आएगा 22। तो 2 ऊपर कैरी जाएगा, जब वो प्लस करेंगे तो आएगा 36 362100। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 90525। क्या आएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा 90525। अब हमें क्या निकालना था, इसका हमें निकालना था कि कितना परसेंटेज मोर है। तो ठीक है, इसको परसेंटेज में निकालना है तो 90525 माइनस 80700 अपॉन 80700 इंटू 100। क्या होगा, कितने परसेंटेज मोर के लिए 90525 माइनस 80700 अपॉन 80700 कितना परसेंटेज मोर है। तो ये करेंगे 100 से, यहाँ 100 माइनस हो जाएगा। जब ऊपर हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 9825। कितना आएगा 9825 और नीचे कितना है 807। इससे इसको माइनस करेंगे तो 9825 आएगा और 807 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12.17 12.17%। जो आपका कौन सा है, ऑप्शन 1 है। कितना आएगा 12.17। तो इस भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसे कि एवरेज निकालना मैंने बताया कि सारे ही उसको ऐड करके जितने टर्म्स है उससे डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं। और परसेंटेज मोर पूछा गया था तो उसके परसेंटेज से उसको माइनस करके उसका कितना परसेंटेज मोर है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, what is the percentage increase in the average starting salary per month of employment in the hardware। हार्डवेयर के लिए निकालना है, कैसे 2023 और 2021 इनके बीच में निकालना है कि एवरेज मंथली सैलरी जो थी उसमें क्या आपका परसेंटेज इंक्रीज हुई है। तो ये आपकी सैलरी दी गई है और आपकी ये सैलरी आपकी 23 में दी गई है। तो सेम वैसे ही परसेंटेज मोड निकालेंगे, उस 98100 में से 54500 को माइनस करेंगे अपॉन 54500 इंटू 100। ये क्या निकल आएगी, आपकी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है सैलरी में। जब ऊपर वाले को हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 43600। इससे ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 5
545। जब इसको हम लोग पूरा डिवाइड करेंगे 43600 को 545 से, तो ये आएगा आपका 80%। मतलब आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 21 की बात की गई है, 91 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करी गई है। पहले आप इसको ऐसे कर सकते हो ताकि पता चल जाए किसकी बात हो रही है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 2021 स्टूडेंट्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन हार्डवेयर अर्न रुपीज इतने लैक्स मोर देन दोज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर एनम। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बताया गया है कि कितने मोर होगा एम्प्लॉयमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, लैक्स मोर देन। तो लैक्स ये तो आपको एवरेज सैलरी दी गई थी आपकी, ये मंथली। अब हमें ईयरली निकालनी है लैख में निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 6380 को कितने मंथ होते हैं एक ईयर में, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं आपके 12। तो 6380 जो है उसको आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग 705 को भी 2021 की बात करिए ना, मतलब इसकी बात करिए आपकी, ये है 21 की ये और ये, तो दोनों 7550 70500। तो पहले हम लोग निकालते हैं हार्डवेयर की क्या होगी ईयरली जो सैलरी आएगी। तो हार्डवेयर की जो आपकी होगी वो होगी 75500 इंटू 12। और जब हम किसकी निकालेंगे सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या आएगी, ये आएगी 70500 इंटू 12। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 12 5 60, 12 5 60 66, है ना, 12 7 84 और 6 90। ये आ गई आपकी हार्डवेयर की। जब यहां निकालेंगे तो 12 5 60 और 12 7 84, तो ये आएगी 846000। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। यही तो पूछा गया था कि लैख में कितने लैख का डिफरेंस मोर देन आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 90600 में से 000 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे 846000। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहां पर आपका आएगा 60,000। क्या आएगा 60,000 आपका आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपके इस डीआई के 5 क्वेश्चन थे जो कि हमारे पूछे गए थे 21 अगस्त 2024 में। कल फिर से एक नई डीआई के साथ फिर से मैं आऊंगी आपके सामने एक नई डीआई लेके, जो कि आपके रीनेट में आई हुई होगी। तो इसी तरीके के कंटेंट से, इसी तरीके की डीआईज वगैरह को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन।